हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा था आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन को कंप्लीट किया था। आज के सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन पर हम लोग बात करेंगे। रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन, क्या क्या अभिक्रियाएं हेलो एरीन में होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो यहाँ पर हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि हेलो एल्केन क्या कर रहा था, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा था। लेकिन जो आपका हेलो एरीन होते हैं, हेलो एल्केन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा था, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहां पर कर रहा था या उसमें हो रही थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है जनरली। हेलोएरीन आर वेरी मच लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, हेलो एल्केन की तुलना में जो हेलो एरीन होते हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। In haloarine, the lone pair of electrons on halogen atom is delocalized with the pi electrons of benzene रिंग। इसमें क्या होता है, जो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। इट अक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पर आ जाता है। Therefore, it is more difficult to break carbon halogen bond in haloarine than in haloalkene. Okay, इसलिए यहाँ पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि आपका जो भी हेलोएरीन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखा रहे। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे। हेलोएरीन की अभिक्रियाएं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएरीन हेलोएल्केन की तुलना में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना, हेलोएरीन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इतना। चलिए, पहला है आपका अनुनाद प्रभाव। ठीक है, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हेलो एरीन में जो आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें आप कह रहे हो, आप लिखेंगे हेलो एरीन में हेलोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन
युग्म वलय के पाए इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की संरचना बनाते हैं। किसी भी हेलोएरिन को ले लो आप, एक सिंपल सा हेलोएरिन ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन है आपका, ये बेंजीन रिंग है, ये आपका बेंजीन रिंग है, इस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या हो गया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया आपका। क्या बोला, क्लोरीन पर आपके क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है आपके क्लोरीन पर। अब क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये दिखाएंगे कि बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने क्या किए हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट किया है। ओके, क्योंकि ये बॉन्ड इधर को टूटा है तो यहां पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हुए हैं। ओके, देन इसी प्रकार से ये शिफ्ट होता रहेगा और आपका क्या होता रहेगा, यहाँ पर जो रेजोनेटिंग अलग अलग स्ट्रक्चर आपको बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन में आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो पहला आपका हो गया अनुनाद प्रभाव के कारण। चलिए नेक्स्ट है आपका कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर के कारण। आप देख रहे थे हेलो एल्केन में वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज था, जबकि यहाँ पर आपका कार्बन कैसा हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में अंतर आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में अंतर के कारण आपका क्या हो रहा है, एस कैरेक्टर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है, और दूसरा आबंध की लंबाई आपकी बदल रही है, और उसके कारण आपका क्या हो रहा है, क्रियाशीलता में अंतर देखने को मिल रहा है। जहां पर बंध की लंबाई अगर अगर छोटी हो रही है तो क्रियाशीलता में प्रभाव पड़ेगा, अगर बड़ी हो रही है तब भी क्रियाशीलता में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे हेलो एल्केन तो यहां पर जो कार्बन होगा ये है sp2 हाइब्रिडाइज, और जबकि ये जो है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, चलिए दूसरा लिखेंगे हेलो एल्केन में CCl आबंध की
लंबाई 177 पिकोमीटर है तथा हेलोएरीन में PCl आबंध की लंबाई 169 पिकोमीटर है, चूंकि लंबे आबंध की तुलना में छोटे आबंध को तोड़ना कठिन होता है, अतः यह इसलिए हेलोएरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कम क्रियाशील होते हैं। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए तो बात करते हैं अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है ना। तो हेलोएरीन में आपको दिख रहा है कि एक बेंजीन रिंग आ रही है या एक विलय आपको दिख रहा है, तो ये भी आपका बेंजीन की ही तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। हेलोएरीन्स आर समवॉट लेस reactive than benzene towards electrophilic substitution reactions of the benzene ring due to minus I effect of halogen atom, which decreases the electron density of benzene. हेलोएरीन्स अंडरगो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका क्या बताया जा रहा है कि हेलोएरीन जो होते हैं वो बेंजीन के समान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जिनमें आप हेलोजिनेशन को देखेंगे, नाइट्रेशन देखेंगे, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन में क्या किया जाता है आपका, देखो यहाँ पर होता क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, आपका जो भी हेलोएरीन है, इस हेलोएरीन में जैसे हम सपोज क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो क्लोरोबेंजीन में जब कोई भी दूसरा ग्रुप जुड़ने आएगा, जैसे हेलोजिनेशन की बात करें तो कोई और हेलोजन इसमें अटैक करेगा, तो वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, जो कि इस हेलोजन की जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इससे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा पोजीशन हो गई, ठीक है ना, और ये पैरा पोजीशन हो गई। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका क्या आ जाएगा, वो जो जुड़ने वाला ग्रुप है, वो जो आने अटैकिंग ग्रुप है, या जो क्या आप कह सकते हो जो ग्रुप इससे जुड़ने आ रहा है, वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों पे जाएगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन बनाता है, पैरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पर क्या होगा, दो ग्रुप अगर एक समान आ गए तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, वहां पर रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो पैरा ग्रुप बनेगा आपका, या पैरा प्रोडक्ट बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन तो पहले से था एक हेलोजन, अगर हम हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं तो अगर दूसरा हेलोजन आता है तो या तो वो ऑर्थो पे जाएगा, ठीक है, या फिर वो कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो यहाँ पर हेलोजिनेशन में बात कर रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन था, उसको ब्रोमीन से आपका अभिक्रिया कराया जा रहा है और एनहाइड्रस FeBr3 की प्रेजेंस में। तो आपका क्या क्या बना, एक तो पैरा प्रोडक्ट बना और एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना, और मेजर कौन सा है आपका, जो
पैरा प्रोडक्ट है। ओके, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपका सेम वही हेलो एरीन की क्या नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो नाइट्रेशन होता है। तो नाइट्रो ग्रुप आपका जुड़ने आएगा NO2, तो कहाँ जाएगा, एक बार वो ऑर्थो पोजिशन पर जाएगा और एक बार आपका पैरा पोजिशन पे जाएगा। ओके, ये आपका क्या बना है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, और ये है आपका 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और ये तो आपका क्लोरोबेंजीन। नाइट्रिकरण, सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन को हीट किया जा रहा है और SO3H ग्रुप आपका जुड़ रहा है, एक बार पैरा और एक बार ऑर्थो पोजीशन पर। सल्फोनिक एसिड जिसे आप कहते हैं, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन और ये क्लोरो ग्रुप, तो ये आ गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये है आपका 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन होता है, जहां पर एक आपका R ग्रुप जुड़ेगा और एक COR ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है ना, बस दोनों में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसका जोड़ दीजिए। पहले में आपका क्या हो रहा है, हेलो एरीन के साथ एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जा रही है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, जो कि माइनर प्रोडक्ट है आपका, ऑर्थो जो प्रोडक्ट है, और दूसरा आपका क्या बन रहा है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन जो मेजर प्रोडक्ट है आपका। ओके, यानी कि पैरा प्रोडक्ट जो है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। ये आपका वुड्स की तरह ही अभिक्रिया है, आपको याद होगा वुड्स की अभिक्रिया कराई थी, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई जा रही थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और आपको क्या मिल रहा था, एक एल्केन बनता हुआ, हाइड्रोकार्बन बनता हुआ दिख रहा था। फिटिक की रिएक्शन भी कुछ उसी प्रकार है, बस हेलो एल्केन की स्थान पर आपने हेलो एरीन ले लिया है। उस हेलो एरीन की अभिक्रिया कराई जा रही है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वहां आपका क्या हो रहा था, एक R ग्रुप था, उससे दूसरा R ग्रुप जुड़ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, एक बेंजीन रिंग है, उस पर दूसरी बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ रही है, तो ये आपकी फिटिक की रिएक्शन है। हेलो एरीन्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम in presence of dry ether reacts in manner similar to haloalkanes to give diarenes. This is known as Fittig reaction, जहां पर कि आपको एक हेलोएरीन की सोडियम के साथ अभिक्रिया करके डायफिनाइल प्राप्त हो रहा है और NaX आपका अलग हो रहा है। ये क्या है, फिटिग की रिएक्शन है। और एक आएगी वुड्स और फिटिग की रिएक्शन, जहां पर आप एल्किल हैलाइड और आपके हेलो एरीन की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए वुड्स फिटिग की रिएक्शन में ये हेलो एरीन है और ये आपका क्या है, RX एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जिसे आप कहते हो, उन दोनों की अभिक्रिया कराई। तो इस बेंजीन रिंग पर फिटिग में दूसरी बेंजीन रिंग जुड़ रही थी, और वहां आपने क्या बोला था, वुड्स में एक एल्काइल ग्रुप पे दूसरा एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था। यहाँ अब चूंकि दो अलग अलग है, एक बेंजीन रिंग है और दूसरा R है, तो बेंजीन रिंग पर आपका R आ जाएगा और साथ में NaX बन रहा है। तो वुड्स और फिटिग की रिएक्शन को मिक्स कर लिया है, आप ये समझ सकते हैं, और इसी को क्या कहा जा रहा है, वुड्स फिटिग रिएक्शन कहा जा रहा है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन इज ट्रीटेड विद सोडियम अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस वी गेट एल्काइल अरीन। ओके, तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है, नोट करेंगे जल्दी से। धातु के साथ अभिक्रिया,
फिटिक अभिक्रिया, जिसमें आप क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है, हेलो एरीन को ट्रीट किया जा रहा है सोडियम के साथ, हेलो एरीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराने पर दो बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। सजातीय यौगिक बनता है जिसमें दो एरिल समूह परस्पर जुड़े रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वुड्स फिटिग अभिक्रिया। वुड्स फिटिग की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, लिखेंगे एल्किल हैलाइड, हेलो एरिन भी, हेलो एल्केन भी जिसे आप कह रहे हो, तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को सोडियम की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन बनते, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई रिएक्शन, नोट करेंगे जल्दी से। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। इसको आप होमवर्क में प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, और कोई डाउट आएगा इसमें तो पूछ लेंगे। इसमें बेसिकली आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है, वो कंपाउंड के बारे में आपने लिखना है कि वो होता क्या है, बनता कैसे है, उसके उपयोग कैसे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी पॉलीहेलोजन कंपाउंड के अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। जिसमें आपका क्या क्या आएगा, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, ट्राई आइडोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसके अलावा फ्रेन हो गया, डीडीटी हो गया। तो ये सारे कंपाउंड आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी कोई डाउट आएगा उसमें तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। और अपने आने वाले सेशन में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।